कि दिन ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि कोई उसके हाथ पर यदि खाने की रोटी भी रखेगा ना तो वो माटी हो जाएगी, केवला हो जाएगा। क्योंकि निर्माण किसी भी सामाजिक संस्था का जिसका निर्माण, जिसका कोई कार्य समाज के चंदे से किया गया हो, समाज के द्वारा किया हो, और उसको यदि व्यक्तिगत उपयोग में लेता है तो बहुत बड़ा दोष है। यहाँ तक कि उनके परिवार ने भी यदि उस संस्था को बनाया है लेकिन वह धार्मिक पर्पज से बनाया है तो उसकी वसीयत तो ले सकता है, लेकिन वह धार्मिक, जैसे मान लो पूर्वज कोई धार्मिक ट्रस्ट बना गए, मंदिर बना गए, धर्मशाला बना गए, तो उस पर उनके वारसों का अधिकार व्यवस्था तक है, उसकी सामग्री का उपभोग करने के लिए नहीं। हमने कई स्थानों पर देखा कि पूर्वज नसिया बना देते हैं और बाद में उनके वंशज उन नसिया को गोदाम बना देते हैं, अपने व्यापार का स्थान बना लेते हैं, दुकान धंधा खोल लेते हैं। कोई दूसरा ट्रस्टी तो है नहीं, परिवार ही है, उसको कई कमाई के साधन बना लेते हैं। ये सब उनकी दुर्गति का कारण है। हमें एक चांदखेड़ी के अंदर एक प्रशस्ति मिली, उन्होंने चांदखेड़ी के 4 दानों के लिए 502 बीघा जमीन दान दी और उसमें नीचे लिखा कि हमारे वारिस और वंशज यदि इस जमीन का उपभोग करेंगे तो वे मेरे लिए दुख पहुंचाएंगे और वो मेरे दुश्मन होंगे। कितनी बड़ी बात है, यानी हमारे वारिसों का दान देने पर कोई अधिकार नहीं। ऐसी दशा भी होती है। आप देख लो ना, जिन जिन लोगों के पूर्वजों ने बड़े बड़े क्षेत्र मंदिर बनाए थे, नसियाएं बनाई थी, और आज उनके बच्चे उन पर कब्जा किए बैठे हैं, अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं, उनके पैसे को निजी उपयोग में रहते हैं। आज उनके वंशजों की देखो क्या हालत हो गई। उनके पूर्वजों की तू बोलती थी, सारा जगत उन्हें अपना नेता मानता था। आज उनकी दशा ये है कि वो संपत्ति को बेच कर खाते हैं, उससे आजीविका चलाते हैं, और मंदिर पर अपना 1 रुपया अपनी तरफ से खर्च करना नहीं, बल्कि उस क्षेत्रों की जो आय होती है उनका बहुत दोष है, बहुत दोष है। अनीता जी।